एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी यहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आपकी अप्रेंटिसेस का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो आपकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 27 दिसंबर 2024 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। और आपका जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो आपका 28 नवंबर 2024 को आया है ये। और आपको कल से जो है आपके फॉर्म शुरू जो हो गए हैं फिलअप होना। अब लास्ट डेट जो है वो आपकी 27 दिसंबर रखी गई है, 27 दिसंबर रखी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपने 15 ईयर्स ऑफ एज अपना जो है वो कंप्लीट कर रखा हो। इसमें आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये आपके मार्क्स के ऊपर ही आपका सिलेक्शन किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो सबसे कम से कम एज है वो आपकी 15 साल है। और 24 साल जो है वो आपकी मैक्सिमम एज रहेगी। लेकिन इसके बाद भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स में हैं। और 3 साल का मिलेगा अगर आप OBC कैंडिडेट में हैं। और 10 साल का मिलेगा आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को। और 10 साल मिलेगा एक्स सर्विसमैन को। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो जितने भी अप्रेंटिसेस की जॉब होती है उसमें 10th क्लास मांगा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ 50% मार्क्स होनी चाहिए 10th क्लास में। और आपका ITI पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ग्रांटेड बाय NCVT या फिर SCVT। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है आपकी। और SC/ST और PWD और वुमेन कैंडिडेट की यहाँ पर कोई भी फ़ीस आपसे ली नहीं जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका जो है वो आपके मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी इन द जो है वो आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन मैट्रिकुलेशन, मतलब आपने जो 10th में मार्क्स लिए हैं उसका परसेंटेज। ठीक है, इस हिसाब से आपके जो यहाँ पर है मेरिट लिस्ट अगर आपको तैयार करके यहाँ पे दी जाएगी। अगर 2 कैंडिडेट्स हैं जिनके सेम मार्क्स हैं तो जिनकी एज ज़्यादा होगी उनको वहाँ पर ले लिया जाएगा। ओल्डर एज शैल बी प्रिफर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो आपको अप्लाई जो करना है वो आपको करना है बाय विजिटिंग द लिंक। ये देख लीजिए, ये लिंक है IROAMS.com। यहाँ पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। या फिर आप जा सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे की rrcser.co.in पर जाकर आप अपना फॉर्म जो है वहाँ से फिल कर सकते हैं। ये थी मेन चीज़। अब बाकी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं और क्या क्या कहाँ पर ये वैकेंसीज़ है ये मैं आपको बता देती हूँ आपको। सबसे पहले जो आपका स्लॉट है वो खड़गपुर वर्कशॉप में रहेगा। खड़गपुर में आपकी फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट, पेंटर, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक की वैकेंसी रहेगी। टोटल 360 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। सेकेंड आपका रहेगा ट्रेनिंग स्लॉट सिग्नल एंड टेलीकॉम। ठीक है, खड़गपुर में ही है ये भी। इसके अंदर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, पेंटर, केबल जॉइंटर, क्रेन ऑपरेटर 87 वैकेंसी है। थर्ड आपका खड़गपुर में ट्रैक मशीन वर्कशॉप रहेगी जिसमें फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक और मैकेनिक डीजल और वेल्डर की वैकेंसी है 120। फिर आपकी SSC में रहेगी। इंजीनियरिंग में खड़गपुर में कारपेंटर और पेंटर की है यहाँ पर वैकेंसी 28 वैकेंसीज़ है। फिर खड़गपुर में आपकी कैरेज एंड वेगन डिपार्टमेंट में है, आपके डिपोर्ट में है जिसमें फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर और मशीनिस्ट की वैकेंसी है। फिर डीजल लोकल शेड में है आपकी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक, पेंटर, केबल जॉइंटर, ऑपरेटर और कारपेंटर की है। फिर आपकी सीनियर DEE सेक्शन में है आपकी यहाँ पर वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वायरमैन, वाइंडर, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक और लाइनमैन। और TRD डिपोर्ट में आपकी सिर्फ इलेक्ट्रीशियन और फिटर की वैकेंसी है। बाकी आपकी EMU शेड इलेक्ट्रिकल के अंदर रहेगी आपकी। फिर है आपकी इलेक्ट्रिकल लोको शेड की सतरंगची जो जगह है वहाँ पर है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और मशीनिस्ट। फिर है आपकी चक्रधरपुर एक जगह होगी वहाँ पर है आपकी इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वायरमैन, वाइंडर और रेफ्रिजरेटर और लाइनमैन की। फिर आपकी इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन डिपोर्ट में भी आपकी यहाँ पर चक्रधरपुर में ही है। कैरेज एंड वैगन डिपोर्ट भी उसी में ही है। ठीक है, फिर आपकी इंजीनियरिंग वर्कशॉप है सीनी के अंदर। फिर है आपकी यहाँ पर बोंदा मुंदा। ठीक है, इलेक्ट्रो लोको शेड की यहाँ पर वैकेंसी है। डीजल लोको शेड की है डिपार्टमेंट में है। फिर आद्रा में है आपकी कैरेज एंड वैगन डिपोर्ट में। फिर BKSC में है आपकी, आद्रा में है आपकी। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो, सारी जगह पर है। रांची में है फिर आपकी। और इस तरीके की आपकी टोटल यहाँ पर दी हुई है जो कि आप पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, कितनी कितनी कहाँ वैकेंसीज़ हैं। ये आपका मेडिकल फिटनेस का फॉर्म रहेगा जिसके अंदर आपका सब कुछ सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे कि आपकी हाइट 137 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट आपका 25.4 किलोग्राम, चेस्ट एक्सपेंशन जो है 3.8 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई है आपकी यहाँ पर। बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो पूरी चीज़ें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।